Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. Welcome to all of you through this medium of technology. As you know, we are discussing 11th class history. Chapter name is Changing Cultural Tradition. इसका दूसरा टॉपिक हमारे पास जो है वो साइंस यानी रिनांसेंस ने साइंस कैसे राज हुआ, रिनांसेंस पीरियड में साइंस कैसे राज हुआ. एज यू नो मच ऑफ द राइटिंग ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन्स हैव बीन फेमिलियर. जो ये मंगोल कल्चर मैन थे ये मिडिल एज तक फेमिलियर थे ग्रीक और रोमन लैंग्वेज से, लेकिन इन्होंने इसको फैलाने की कोशिश नहीं की. चलते चलते सो इन द 14th century अनएबल टू ट्रांसलेट. 14वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते ये इस काबिल नहीं हुए कि ग्रीक और लैटिन को ट्रांसलेट कर सके. ये हाल इनका हुआ. यानी साइंस का क्या हाल था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिनाउंसेंस. देन दे स्टार्ट ट्रांसलेट अरब बुक्स. तो इन्होंने अब ट्रांसलेट करने शुरू की अरब बुक्स को, क्योंकि कुछ सदियों पहले अरबों ने इंडियन और ग्रीक बुक्स को ट्रांसलेट किया था अरब जबान में. अब इन्होंने इन्हीं बुक्स को वापस ट्रांसलेट शुरू किया किसमें, ग्रीक और रोमन में. ग्रीक्स वायर लाइक मिसाल के तौर पर जो ये स्कॉलर्स थे ग्रीक्स, इनमें आते हैं प्लेटो है या एरिस्टोटल है. इनने बहुत सारी किताबें लाइक मैथमेटिक्स पर, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इन्होंने इस पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं. इन्हें साइंस कैसे उभरा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिनाउंसेंस. यानी पहले ये इस काबिल नहीं थे, पहले तो ये जानते थे मिडिल एज तक, लेकिन इन्होंने इसको फैलाने की कोशिश नहीं की. एक वक्त ऐसा आया 14th century तक वो इस काबिल नहीं हुआ कि ग्रीक और लैटिन वर्ड को वो ट्रांसलेट कर सके. फिर क्या हुआ, दे ट्रांसलेट अरब बुक्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया, क्योंकि बहुत से दिनों पहले अरबों ने इंडियन और लैटिन बुक्स को ट्रांसलेट किया अरब्स में. अब इन्होंने इन्हीं बुक्स को वापस ट्रांसलेट किया. ग्रीक्स मिसाल के तौर पर बहुत सारे ग्रीक के जो फिलासफर प्लेटो है, एरिस्टोटल है, एक्स्ट्रा, तो उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे. मैजिसन पर लिखे हैं, एस्ट्रोनॉमी पर लिखे हैं, या केमिस्ट्री पर लिखे हैं, मैथमेटिक्स पर लिखे हैं. इसके बाद एक साइंटिस्ट आता है कोपरनिकस, proved that earth is not the center of universe, said that earth revolves around the sun. तो कोपरनिकस आता है, वो पहला पर्सन है, पहला सच जिसने ये प्रूव किया कि जो अर्थ है ये कायनात की सेंटर नहीं है, कायनात का सेंटर नहीं है. इट इज नॉट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. तो इसने ये कहा कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये जो जमीन है ये घूमती है किसके इर्द गिर्द, सूरज के इर्द गिर्द. बट ही डिड नॉट रिटन इट अ बुक. उसने ये किताब पब्लिश नहीं, किताब में नहीं लिखा, क्योंकि पोप उसको मार सकता था, सजा दे सकता था, इसलिए उसने किताब की शक्ल में ये नहीं लिखा. इसके बाद फर्दर कैल्पर और एक साइंटिस्ट आता है, प्रूव्ड, इसने ये प्रूव किया कि अर्थ इज नॉट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. चलते चलते जब गिलेलो है एंड इन्वेंटेड टेलीस्कोप. जब गिलेलो आता है, साइंटिस्ट है, जब वो उसने इन्वेंशन किया टेलीस्कोप को, तो इससे जो ये हवा में जो ये बात थी ये प्रूव हो गई कि अर्थ इज नॉट ए सेंटर. तो इसके बाद आता है लास्ट में न्यूटन, जिसने ग्रेविटेशनल लॉ दिए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ थॉट, जिसने ग्रेविटेशनल लॉ दी न्यूटन ने. तो इससे भी ये प्रूव हो गया कि अर्थ इज नॉट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. Due to this Greek, science became here. यानी इस तरीके से, इस वर्क से साइंस फेमस हो गया ग्रीक में, यानी रिनांसेंस पीरियड के दौरान में. किसकी वजह से, कैल्पर की वजह से, गिलेलियो की वजह से, न्यूटन की वजह से, या जो ये राइटर्स थे, प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे. यानी ये था साइंस. जो हमारा टॉपिक था आज का, साइंस चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन में, साइंस रिनांसेंस में साइंस कैसे उभरा. इसमें हमने देखा है जो लेमैन, जो क्लर्जीमैन थे या मोकस थे, वो मिडिल एज तक
फेमिलियर जो थे ग्रीक और रोमन लैंग्वेज से, लेकिन उन्होंने उनको फैलाना नहीं, उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो 14वीं सदी तक यह हाल हो गया कि वो ट्रांसलेट ग्रीक और लैटिन को नहीं कर पाए, नहीं कर सके। तो फिर उन्होंने अरब्स की कुछ बुक्स उठाए, उनको ट्रांसलेट किया। उन्होंने अरब्स और की इन बुकों को इसलिए ट्रांसलेट किया कि कुछ सदियों पहले इन बुक्स को इंडियनस लैंग्वेज और ग्रीक लैटिन लैंग्वेज को अरब्स ने ट्रांसलेट किया था अरब्स में। जो मिसाल के तौर पर वो फिलासफर्स जो थे, एरिस्टोटल थे या प्लेटो थे, उनने बुक्स लिखे हैं, मेडिसिन है, एस्ट्रोनॉमी है, या केमिस्ट्री पर या मैथमेटिक्स पर। तो इसके बाद जब कैप्लिकोस आता है वो ये प्रूव करता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट साइंस होता है, वो ये प्रूव करता है कि अर्थ जो है ये कायनात का मरकज़ नहीं है, ये जो अर्थ है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। लेकिन वो ही डिड नॉट रिट इन ए बुक में वो नहीं लिख पाता है, क्योंकि पोप उसको सज़ा दे सकता था, सलाई मौत दे सकता था, मार सकता था। तो इसके बाद फर्दर इसी को कैल्पर जब आए उसने इसको प्रूव किया। इसके बाद गैलीलियो आता है, गैलीलियो ने जब इन्वेंशन किया टेलीस्कोप को, तो इससे ये और ज़्यादा मजबूत हो गया कि अर्थ इज़ नॉट सेंटर। तो इसके बाद जब लास्ट में न्यूटन आता है, वो ग्रेविटेशनल लॉ देते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रूव होता है कि जो अर्थ है इट इज़ नॉट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ड्यू टू दिस वर्क साइंस बिकेम्स फेमस। इस तरीके से रिनाइंस पीरियड में साइंस इन ग्रीक फिलासफरों की वजह से, इन ग्रीक साइंटिस्टों की वजह से फेमिलियर होता है। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन पर इंशाल्लाह दूसरे क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर।